क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान समंदर की 200 फीट गहराई में बगैर सांस लिए 13 मिनट तक रह सकता है? एक ऐसी कौम जो ज़मीन पर नहीं बल्कि लहरों पर बसती है, जिनके बच्चे चलने से पहले तैरना सीखते हैं, लेकिन उनकी सबसे हैरत अंगेज़ बात उनकी गोताखोरी नहीं बल्कि उनका वो अजीब व गरीब ईमान है, जहाँ वो अल्लाह को सजदा भी करते हैं और समंदर के देवताओं को भेंट भी चढ़ाते हैं। आखिर ये समंदरी खाना बदोश कौन है और उनका इस्लाम के साथ क्या रिश्ता है? क्या ये लोग वाकई मुसलमान हैं या सदियों पुरानी मुशरिकाना रसूमात ने उनके ईमान का रुख मोड़ दिया है? आज की इस वीडियो में हम इस पुरअसरार कबीले के वो सच बेनकाब करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, कि कैसे एक कौम शिर्क और तौहीद की कशमकश में लहरों पर जिंदगी गुजार रही है, और वो कौन सा ऐसा खौफ है जो उन्हें मस्जिद से निकलते ही समंदर के सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस कबीले की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बजाओ कबीले में इस्लाम की आमद तिजारत और अखलाक के जरिए हुई। 14वीं और 15वीं सदी के दौरान जब अरब और हिंदुस्तानी मुसलमान ताजिर मसालों की तलाश में उन जज़ायर तक पहुंचे, तो वो अपने साथ एक नया पैगाम लाए। बजाओ कबीला जो पहले ही समंदर के रहम करम पर था, उसे खालिक कायनात के तसव्वुर ने अपनी तरफ खींच लिया। तिजारत मल्लाह की ज़बान बेहतर समझता था। अरब ताजिरों की दयानतदारी ने उन खाना बदोशों को मुतासिर किया। बजाओ कबीला हमेशा से मुआशरे के हाशिए पर रहा है। इस्लाम ने उन्हें उम्मत का हिस्सा बनाकर एक नई शनाख्त और इज्जत दी। ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं था, लेकिन इस्लाम ने उन्हें सिखाया कि ज़मीन और समंदर सब अल्लाह का है, जिसने उनके एहसास महरूमी को कम किया। आज बजाओ कबीला कलमा गो मुसलमान है, लेकिन उनका मज़हब एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। वो मस्जिद में सजदा भी करते हैं और समंदर के सामने भेंट भी चढ़ाते हैं। ये मुशरिकाना रसूमात क्यों बाकी हैं? इसकी वजूहात गहरी हैं। खौफ और बका। बजाओ के लिए समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक ऐसी कुव्वत है जो पुल भर में उनकी कश्तियाँ उलट सकती है। उनका मानना है कि अल्लाह कायनात का मालिक है, लेकिन समंदर के अंदर जिन्नात और अरवाह बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। इसीलिए वो मीडियम के ज़रिए उन अरवाह को खुश करते हैं। तालीम की कमी। समंदरों पर रहने की वजह से उनके पास मदारिस या बाकायदा दीनी तालीम के ज़राए नहीं रहे। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला दीन सिर्फ ज़बानी रिवायत तक महदूद रहा, जिसमें कदीम हिंदुआना और मुज़ाहिर फ़ितरत के अकायद शामिल हो गए। बाव जालू की रस्म। जब कोई बीमार होता है तो वो उसे डॉक्टर के बजाय अपने रूहानी पेशवा के पास ले जाते हैं, जो समंदर में एक छोटी कश्ती छोड़ता है ताकि बीमारी समंदर में बह जाए। ये सरासर गैर इस्लामी है, मगर उनकी जिबिल्लत में बसा हुआ है। एक तरफ वो समंदर के देवता की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका अकीदा है कि रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है। ये तजाद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। वो अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हैं, मगर रोज़मर्रा के छोटे छोटे ख़तरात के लिए वो अपने आबाओ अजदाद की रूहों से मदद मांगते हैं। उनके नज़दीक ये शिर्क नहीं बल्कि समंदर के साथ रहने का एक प्रोटोकॉल है। वक्त बदल रहा है। जदीद तालीम और इंटरनेट के ज़रिए नई नस्ल अब उन मुशरिकाना रसूमात पर सवाल उठा रही है। वो समझ रहे हैं कि समंदर अल्लाह की मखलूक है, माबूद नहीं। बहुत से नौजवान अब खालिस तौहीद की तरफ लौट रहे हैं और उन पुरानी रसूमात को जहालत करार दे रहे हैं। लेकिन पुराने बुजुर्ग अब भी डरते हैं कि अगर अरवाह को छोड़ दिया तो समंदर का रिस्क छीन लिया जाएगा। बजाओ कबीला किसी एक सरहद का पाबंद नहीं। ये इंडोनेशिया के मरजानी जजीरों से लेकर मलाइशिया के साहिलों और फिलिपाइन के नीले पानियों तक फैले हुए हैं। हर इलाके के बजाओ अपनी अलग सकाफत रखते हैं, लेकिन उन सब को जोड़ने वाला धागा समंदर है। ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कश्तियों या पानी के ऊपर बने लकड़ी के मकानात में गुजारते हैं। उनके लिए ज़मीन एक अजनबी जगह है और समंदर उनकी असल कायनात। इंसान आम तौर पर 1 मिनट तक सांस रोक सकता है, लेकिन बजाओ ये कुदरत का एक मोजज़ा है। एक आम बजाओ शिकारी 230 फुट की गहराई तक जा सकता है और हैरत अंगेज़ तौर पर 13 मिनट तक अपना सांस रोक सकता है। तहकीक बताती है कि सदियों तक समंदर में रहने की वजह से उनके जिस्म में जीनियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं। उनकी तली आम इंसानों से 50% बड़ी होती है। जब ये गोता लगाते हैं तो ये तली सुकड़ कर खून में ऑक्सीजन से भरपूर सुर्ख खुलियात खारिज करती है, जो उन्हें मछली की तरह पानी के अंदर जिंदा रहने में मदद देती है। उनकी नज़र पानी के अंदर इतनी तेज़ है कि वो धुंधलाहट के बावजूद बारीक तरीन शिकार को भी देख लेते हैं। बजाओ बच्चे चलने से पहले तैरना सीखते हैं। 8 साल की उम्र तक वो मछली पकड़ने के माहिर बन चुके होते हैं। अपनी गोताखोरी की सलाहियत बढ़ाने के लिए कुछ बजाओ बचपन में ही अपने कान के पर्दे फाड़ देते हैं ताकि गहरे पानी के दबाव को बर्दाश्त कर सकें। ये एक तकलीफ दे अमल है,
जो बुढ़ापे में उन्हें समाज से महरूम कर देता है। लेकिन समंदर के सीने से रिस्क निकालने के लिए ये कुर्बानी वो बखुशी देते हैं। बजाओ ने समंदर को पढ़ना सीख लिया है। पानी का रंग, हवा की सिमत, लहरों की आवाज़, ये सब उनसे बातें करते हैं। वो जदीद आलात के बगैर 100 मीलों का सफ़र तय कर लेते हैं। उनके घरों को लिपा लिपा कश्तियों के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ सवारी नहीं बल्कि मुतहर्रिक घर हैं। ये कश्तियाँ मैंग्रोव की लकड़ी से बनाई जाती हैं और उनका डिज़ाइन ऐसा है कि ये समंदर के तुंद तेज़ झटकों को सह सकें। उनके स्टेल्ट हाउसेस बांस और लकड़ी से बने होते हैं, जहाँ पूरा ख़ानदान एक साथ रहता है। यहाँ कोई दीवारें नहीं, कोई सरहदें नहीं, सिर्फ बिरादरी का एहसास है और लहरों का शोर। बजाओ माशरे में ख़ानदान सबसे अहम है। मर्दों की जिम्मेदारी मछली पकड़ना और कश्तियाँ बनाना है, जबकि ख़वातीन घर संभालने और शिकार को महफूज करने का काम करती हैं। बजाओ की खुराक का इन्हिसार समंदर पर है। मछली, कीकड़े, सीमन, ये सब उनकी रोज़मर्रा खुराक हैं। वो मछलियाँ भूनते हैं, उबालते हैं और खुश्क भी करते हैं। तिजारत और बाटर उनकी मईशत का हिस्सा है। वो मछलियाँ देते हैं और बदले में चावल, सब्जियाँ और कश्ती बनाने का सामान लेते हैं। ये निज़ाम सदियों से चला आ रहा है। उनकी शादियाँ एक जश्न की मानंद होती हैं। मापची की रस्म में दूल्हा दुल्हन को हल्दी और चावल के आटे से गुस्ल दिया जाता है, जो पाकीज़गी की अलामत है। उनकी मौसीकी और रक्स उनकी रूह की अक्कासी करते हैं। लेकिन यह कदीम तर्ज ज़िंदगी अब ख़तरे में है। समंदरों की बढ़ती हुई आलूदगी, हद से ज़्यादा मछलियों का शिकार और मौसमियाती तब्दीलियाँ उनके वजूद के लिए ख़तरा बन रही हैं। मरजानी चट्टानें तबाह हो रही हैं। नई नस्ल अब जदीद दुनिया की तरफ देख रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी और ज़मीन की ज़िंदगी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। बजाओ शायद दुनिया के आखिरी सच्चे समंदरी मुसाफिर हैं। वो समंदर के वो बेटे हैं जिन्होंने कभी ज़मीन पर कदम जमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी रूहें हमेशा से आज़ाद रही हैं। बजाओ कबीले की यह दास्तान हमें बताती है कि इंसान हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल तो लेता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। आज उनकी नई नस्ल तौहीद की तरफ लौट रही है, मगर समंदर की यह कदीम सकाफ़त तेज़ी से ख़त्म हो रही है। आपको बजाओ कबीले की कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगी? उनकी 13 मिनट तक सांस रोकने की सलाहियत या उनकी अनोखी रसूमात? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।